आपने पिछले क्लास में उष्मा पढ़ा, जहाँ पे मैंने चालन के बारे में कुछ समझाया था। मैंने बताया था चालन क्या है। चालन समांतर उष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें ठोसों में उष्मा का प्रवाह होता है। ठोस में चूंकि उनके कणों के बीच अंतराल की ज्यादा होने के कारण उनके कण अपने स्थान को नहीं बदलते हैं। उस स्थिति में चालन की सहायता से उष्मा एक स्थान से दूसरा स्थान पे जाता है। जैसे कि मैंने बताया भी था, एक छड़ को अगर गर्म करते हैं, एक छड़ को अगर हम गर्म करते हैं तो ये छड़ इस स्थान से गर्म होते हुए ये अपने आप को पूरे में गर्म कर लेती है। जबकि हम इस स्थान को उष्मा दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे पार्ट को गर्म, ये पूरे पार्ट जो है, जो यहाँ पे जो पदार्थ है वो पूरा पदार्थ गर्म हो जाएगा। समानतः कोई भी छड़ हो सकती है, चाहे वो लोहे का, तांबे का, ये पूरा पदार्थ गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चालन था। चालन में आपको जैसे कि खाना वगैरह पकाने के लिए जब हम उष्मा देते हैं, जब आप जैसे चूल्हे पर अगर कढ़ाई वगैरह रखते हैं तो उस कढ़ाई के प्रत्येक पार्ट में उष्मा पहुंच जाती है। क्योंकि हम जब आंच दे रहे हैं तो सिर्फ कढ़ाई की पेंदी में जा रहा है, और उष्मा के इस विधि का, इस चालन के द्वारा जो पूरी कढ़ाई का प्रत्येक भाग है वो गर्म हो जाता है। इसी प्रकार हर जगह आप कोई भी एग्जाम्पल इसके तहत ले सकते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे संवहन। संवहन क्या है? संवहन उष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें उष्मा का प्रवाह उसमें कण के स्थान के परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यानी कण अपना स्थान बदलेंगे, जो भी कण होंगे वो अपने स्थान को छोड़ेंगे। कैसे होता है इसको समझते हैं। एक बीकर है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है। हमने पिछले क्लास में बताया था कि संवहन समांतर उष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसकी सहायता से समांतर किसको, जल को यानी द्रव को और गैस को गर्म किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा पानी है, बीकर है, जिसमें पानी रखा हुआ है। नीचे से अगर हम यहाँ पे आंच लगाते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे अगर उष्मा देते हैं, यहाँ पे हमने उष्मा देना शुरू किया। जैसे ही उष्मा देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जो पेंदी में, इस बीकर की पेंदी में जो पानी होगा, तुरंत चूंकि उष्मा सबसे पहले कहाँ मिलेगी, इस पेंदी में। जैसे यहाँ पे उष्मा प्रोवाइड होगा, ये क्या होगी, यहाँ के जो भी जल होंगे, जो भी जल की बिंदुएं होंगी, बूंदे होंगे, जो भी जल की बूंदे होंगे, वो जल की बूंदे गर्म होंगी। और जल की बूंदे गर्म होने के बाद हल्की होती है। चाहे कोई भी पदार्थ हो, हल्का होने के बाद, गर्म होने के बाद हल्का होता है। चाहे कोई भी पदार्थ हो, गर्म होने के बाद हल्का हो जाता है। वैसे ही जल की बूंदे जब गर्म की जाएंगी तो ये हो जाएंगी हल्की। जब ये हल्की हो जाएंगी तो ये अपने स्थान को छोड़ेंगी, यानी यह जो भी यहाँ पेंदी में जो जल की बूंदे हैं वो अपना स्थान छोड़ेंगी और वो धीरे धीरे ऊपर उठेंगी। और जब ये स्थान यहाँ छोड़ेंगी तो यहाँ जो स्थान खाली होगा, ठीक उसके बगल वाले जो जल होंगे, वो स्थान, जल की बूंदे होंगी, वो उसका स्थान ग्रहण करेंगी। इस प्रकार ये बार बार प्रक्रिया चलेगा और ये पूरी पानी जो होगी गर्म होगी। आपने ये समझा कि संवहन प्रक्रिया में जो जल की बूंदे हैं वो अपना स्थान बदल रही हैं, यानी हल्के होकर के अपना स्थान छोड़ रही हैं, और ठंडी जल उसका स्थान गर्म कर रही है। यानी हल्के जल की बूंदे जो गर्म हो रही हैं, हल्के होने के पश्चात सतह पर चली जा रही हैं, जबकि जो जल ठंडी है वो उसका स्थान गर्म कर रही है, और बार बार यही प्रक्रिया दोहरा रहा है, जिससे इस पूरे बीकर का पानी गर्म हो जाता है। यानी संवहन उष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें कण अपना स्थान बदल करके किसी और को उष्मा लेने में मदद करते हैं। इस प्रकार पूरा बीकर, गैस में भी ऐसे ही होता है। जैसे कि आपसे बात करी जाए, आपको ठंडी के दिनों में आप क्या करते हैं, आपने आपको आग के पास ले जाने के लिए आप कहीं पे आग लगाते हैं, और लगाने के बाद आप जा करके वहां बगल में खड़े हो जाते हैं, और वहां पे आप वहां पे अपना बदन को गर्म करते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, जैसे आप वहां पे खड़े होते हैं, वहां की वायु जो उष्मा से वहां जो ईंधन जल रहा है, आप जो भी वहां पे जला रहे हैं, उसके कारण जो वहां पे वायु है वो वायु गर्म हो जाती है, और वो गर्म वायु जो है आपको मिलती है, जिसके कारण आपका जो
जिसके कारण आपका जो शरीर है उस वायु से गर्म हो जाता है। इस प्रकार जो आपकी संवहन की प्रक्रिया है जल और वायु को गर्म करने में मदद करती है, अर्थात संवहन की क्रिया से हम ठोस गैसों को और द्रव में ऊष्मा का संचार कर सकते हैं। अब रहा विकिरण की बात, इसमें आपने इतना लगा होगा, मुझे लग रहा है कि आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम विकिरण की बात करते हैं। विकिरण की ऊष्मा संचरण की विधि है, तीसरी विधि है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। विकिरण ऊष्मा संचरण की एक विधि है जिसमें क्या होता है, इस प्रकार के ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल मिले, जैसे सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण में जो परोक्ष विकिरण होता है वो वही गर्मी का कारण बनता है। तो यानी कहने का मतलब सूर्य से चलती है प्रकाश किरणें, तो सूर्य काफी दूरी पर है, जब ये चलता है तो उसके बीच में पृथ्वी, जब हमारे पृथ्वी कड़ी में पहुंचता है तो शायद उसको वायुमंडल मिलती है, लेकिन जब पृथ्वी से ऊपर रहता है, जब प्रकाश किरण जब चलती है तो बीच में कोई भी वायुमंडल नहीं होने के कारण बीच में पूर्णतः निर्वात होता है, अर्थात वायु शून्य, यानी वायु नहीं होती है, जिस कारण ऐसे ही लगातार वहां से प्रकाश किरण निकल जाती है और प्रकाश किरण निकलने के पश्चात हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है और हमारे पूर्ण पृथ्वी पर पहुंच जाती है। और इस प्रकार विकिरण की सहायता से हमारे जो सूर्य की गर्मी है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाती है। विकिरण ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें बिना माध्यम के ही ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का आना या सूर्य से किसी भी ग्रह के पास ऊष्मा का जाना, रीजन यही है ऊष्मा का। जैसे कि काफी दूर बल्ब जल रहा है, उस बल्ब का प्रकाश, उसकी गर्मी अगर हमारे पास आ रही है, उसका विकिरण क्या होगा, विकिरण ही होगा। एग्जाम्पल देते हैं विकिरण के, कुछ विकिरण से बचने के लिए कुछ प्रभाव, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि क्या होता है कि आप अक्सर स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि आप अपने जो ब्लैक शू आप पहनते होंगे, आपके ड्रेस कोड में जब ब्लैक शू आते होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि अपने जूते को पॉलिश करके आया करो। ये पॉलिश करने का रीजन, हाँ हो सकता है कि आपका जूता अच्छा लगे देखने में, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या होता है, पॉलिश करने के बाद जो विकिरण आपके जूते पड़ेगी, जो किरण, जो सूर्य किरण आपके जूते पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट ज्यादा हो जाएगी। यानी विकिरण को रिफ्लेक्ट ज्यादा करेंगे तो ऊष्मा कब आपके अंदर जाएगी, अगर वही आपका जूता मिट्टी वाला हो, यानी मिट्टी से लगा पड़ा हो या फिर वो गंदा जूता हो, उस समय उसमें जो एब्जॉर्ब करने की, यानी उष्मा शोषण करने की क्षमता होती है ज्यादा होती है, जिससे काम क्या होगा, उसमें उष्मा आपके जूते के अंदर जाएगी और आपके पैर को गर्मी महसूस होगा। अगर हम जूते को पॉलिश कर देते हैं, उस स्थिति में बहुत सारे जो विकिरण होंगे आपके जूते से टकरा करके वापस लौट जाएंगे, आपको गर्मी कम महसूस होगी। आज क्लास में इतना ही, फिर आगे बताएंगे।